गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ टीटी के बेस पर है और आने वाले शिक्षक भर्ती को बेस पर है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आने की संभावना है और इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही चुनिंदा और इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। सबसे क्वेश्चन तो मैं पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला है कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम नहीं है बोला है। तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, सीखने के कितने नियम दिए थे? टोटल 3 प्रमुख नियम दिए थे। 3 क्या दिए थे? प्रमुख नियम दिए थे और 5 क्या दिए थे? 5 सहायक नियम दिए थे। ठीक है, तो 3 प्रमुख नियम कौन कौन थे? अपने अभ्यास का नियम था, ठीक है, और एक क्या था? प्रभाव का नियम था, और क्या था? तत्परता का नियम था। ये तीनों का नियम दिया था, लेकिन ये सामान्यीकरण का नियम दिया था क्या? नहीं दिया था। तो नहीं है, नियम नहीं है बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको बार बार बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे टीटी हो किसी भी स्टेट का, चाहे व्यापम का हो, या फिर बोल सकते हैं किसी स्टेट का टीचर भर्ती हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती आ रही है तो उसके लिए ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये छत्तीसगढ़ टीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझें उसको। तो बोलता है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संवेगात्मक बुद्धि को किसने प्रस्तुत किया था भाई? अपना मेयर एंड सोल्वे ने, मेयर एंड सोल्वे में ये प्रस्तुत किया था संवेगात्मक बुद्धि को। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालक के उपहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर है? ठीक है, जानने के प्रयास पर आधारित है, ये बोला जा रहा है। क्या बोलते क्वेश्चन तो पहले समझें। क्या बोलते हैं, अधिगम अयोग्य बालक, अधिगम अयोग्य बालक, जो अधिगम अयोग्य बालक हैं कि व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास का आधारित है, बोलता है जानने के प्रयास पर आधारित है। तो क्या है भाई जानने के प्रयास पर आधारित? हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? ये ठीक है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर पहला ऑप्शन में क्या दिया है? मनोविश्लेषणात्मक उपागम, दूसरा है व्यवहारिकवाद उपागम, तीसरा व्यक्तिक अनुद्देशात्मक उपागम, चौथा बहु इंद्रिय उपागम। ठीक है, तो इनमें से हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा हम लोग का बी, जो कि व्यवहारवादी उपागम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4th नंबर, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था? किस चीज को? लुप्त अधिगम। ठीक है, लुप्त अधिगम को किसने किया था भाई? अपना एडवर्ड चेस टॉलमैन ने। ठीक ना, एडवर्ड चेस टॉलमैन ने इसको क्या किया था? बताया था, बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे है आपका, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, इसके प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स। ठीक है, प्रकार्यवाद। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरण का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरण का उदाहरण है, बोलता है जन्मजात, बचपन से ही। कौन सा है? बचपन से हम लोग को प्रेरणा मिलता है क्या? पुरस्कार मिलता है क्या? नहीं। दंड बचपन से ही? नहीं। प्रोत्साहन बचपन से? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बचपन से बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको माँ की दूध पीता है, मतलब भूख लगता है, तो जन्मजात विप्रेरण क्या है? भूख। तो आंसर नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई, 7वां नंबर में बोलता है आपका, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास के कौन सी अवस्था में होता है, लैंगिक, जिसमें लैंगिक मतलब युवा या फिर युवती जो अपने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को क्या करते हैं, डेवलप होता है उनमें, यही बोल रहा है। तो कौन सी अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में होता है क्या, वयस्कावस्था में होता है क्या, कि पश्य किशोरावस्था में होता है, कि वयसंधि काल में होता है। ठीक है, किस काल में शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है बोल रहा है, अवस्था दिखने प्रारंभ होते, प्रारंभ होना। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है क्या, नहीं होता है। वयस्क में तो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा बात का है। पश्य किशोरावस्था में वो तो बाद हो गया। तो इसको बोलते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा वह संधि काल। वह संधि काल मतलब इसको हम बोल सकते हैं किशोरावस्था भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग का किशोरावस्था भी बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम, ठीक है, क्या है क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको एस प्रकार का अनुबंधन कहा गया है। किसके द्वारा, ये पावलॉव के द्वारा। ठीक है ना, पावलॉव के द्वारा क्या किया गया, इसको एस प्रकार का अनुबंधन कहा गया है। एस प्रकार का अनुबंधन कहा गया है। क्लियर है। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में इसमें कुछ प्रेरणा मिलता है हमें, समय की सनिकता होती है, पुनरावृत्ति होती है, नियंत्रित वातावरण का विशेष महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है, इन्होंने इस जो पावलॉव है साइंटिस्ट ने किस पर इसको प्रैक्टिकल किया था, एक कुत्ते पर किया था। किस पर, डॉग पर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे बोलता है 9th नंबर में, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया। क्या क्या बताया, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता की अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह को बताया है, जिसमें क्या करें, परिश्रमहीनता। ठीक है, परिश्रम प्रियता और बनामहीनता। ठीक है, तो क्या होता है ये अवस्था कौन सा एरिक्सन में कौन से युवा में बताया, वो 6 से लेकर 11 वर्ष की उम्र में बताया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। विकास का सही सिद्धांत क्या बोलता है, नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, विकास का सही सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास का सही सिद्धांत क्या है, नहीं है पूछ रहा है। तो विकास क्या है अपना, निरंतर चलने वाली क्रिया होता है, निरंतर करने वाली क्या होती है, प्रक्रिया है ये। ठीक है ना, जो गर्भावस्था से शुरू होकर कहाँ तक, मृत्यु तक चलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विकास के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या सिद्धांत, इसमें सिद्धांत नहीं पूछ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें संतत्य का सिद्धांत ये है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत ये भी है, पैटर्न की एकरूपता सिद्धांत ये भी है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये वाला विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रिया का कार्रवाई सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रिया ये वाला। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन से हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी किसको जाना जाता है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से, और किसको जाना जाता है बोला जा रहा है। ठीक ना, व्यवहारवाद को जाना जाता है, व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका कौन बताया था, इसको कौन दिया जाए, इसको कौन वैज्ञानिक ने, जे.बी. बर्डबन। कौन, जे.बी. बर्डबन कौन है, जे.बी. बर्डबन ने इसको बताया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दें। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, जो हम लोग को मतलब मानसिक स्वास्थ्य रहेगा उसका लक्षण कौन सा नहीं है ये बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोलता है, पहला समायोजन कर सकते हैं, अच्छा हम लोग को मस्तिष्क रहेगा तो कर सकते हैं भाई। संवेगात्मक परिपक्वता हो सकता है, आत्मविश्वास हमारा रहता है, तो क्या है, असहनशीलता। हमें यदि हम लोग मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, है कि नहीं, उसको
सहन कर सकते हो। तो आंसर का क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। उसको देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी आई के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जो कैटल संस्कृति बुद्धि परीक्षण है वो आई किसके लिए बनाई गई थी, ये बोला जा रहा है। आई किसके लिए बनाई गई थी भाई, ठीक है, 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष के व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी क्या, नहीं, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई। नेक्स्ट बोलता है अपना कि निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम कौन सा बोलता है, तो अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन, यह है क्या, ये तो नहीं है। तैयारी पहले करेंगे, अंतर्दृष्टि फिर परिपाक भी, सत्यापन भी, ये भी क्या है, ये भी हम लोग का नहीं होगा। क्लियर है कि हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपना तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। हाँ ये है, पहले तैयारी करेंगे फिर परिपाक होगा, फिर अंतर्दृष्टि करेंगे हम लोग, फिर उसका सत्यापन करेंगे। तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत से संबंधित नहीं है बोला जा रहा है, तो क्रिया प्रसूत से संबंधित अपना नहीं है। तो क्रिया प्रसूत में कौन कौन सा होती है, उसमें पुनर्लाभ विलोपन होता है, ठीक ना, पुनर्बलन अपना होता है, विलोपन भी होता है, स्वतः पुनर्लाभ भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, अंतर्दृष्टि नहीं होता है, ठीक है, अंतर्दृष्टि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो लोग अधिगम अक्षम ग्रसित रहते हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया गया था, उस शब्द का नाम क्या दिया गया, अधिगम अक्षम। तो किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया गया था बोल रहा है, ठीक है। तो किसने दिया गया था, सैमुअल क्रिक ने दिया था इसका नाम, अधिगम अक्षम। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। कौन सा नहीं है बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले फिर से पढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है, समर्थक नहीं है। किसका समर्थक नहीं है, आत्मा विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है, ये पूछ रहा है हमें। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये प्लूटो है क्या है, अरस्तु है, डेकार्ड है, तो कौन है अपना, वुंट नहीं है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड तो हैं, आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के रूप में विचारधारा समर्थन करते हैं लोग, लेकिन कौन नहीं करता, वुंट। वुंट का पूरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, विलियम वुंट, विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट ये नहीं मानते हैं, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, टेलीपैथी का, और पुनर्जन्म का अध्ययन किया जाता है, ये बोल रहा है। क्लियर है। तो क्या दैहिक मनोविज्ञान में किया जाता है क्या, नहीं, दैहिक में दैहिक वाला करेंगे। नैदानिक करेंगे क्या, नहीं, नैदानिक भी नहीं होगा। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान किसके अंदर आता है, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के अंदर आता है, टेलीपैथी और पुनर्जन्म क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, अतीन्द्रिय। क्लियर है। तो इसका आंसर नंबर क्या होना जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई अपना, नेक्स्ट बोलता है जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। एक बार क्वेश्चन और, जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो कहाँ के हैं, जीन पियाजे अपना ये स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है ना। उनके अनुसार क्या बताया कि उनका परिकल्पना जो अवस्था है उसके परिकल्पना में समझने की तथा
तार्किक क्रियाओं, समझना तथा तार्किक क्रिया का आधार विचारधारा प्राप्त करती है। समझेगा बच्चा और उसमें अपना तर्क भी लगाएगा, जो चीज़ सुनेगा उसको, उसके ऊपर ये बोला जा रहा है। तो क्या अपना तर्क लगा सकता बच्चा 0 से 2 वर्ष में? नहीं लगा सकता। 2 से 6 वर्ष में? नहीं लगा सकता भाई। 6 से 11 वर्ष में अपना तर्क ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो मेन तर्क कहाँ लगाता है? 11 से 15 वर्ष के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रतिक्षण आदि इत्यादि का अध्ययन करता है? कौन सा अपने मनोविज्ञान है? ठीक है, कौन सा मनोविज्ञान जो मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रतिक्षण इत्यादि का अध्ययन करता है? किसमें करता है भाई? किसमें करता है? मानवता मनोविज्ञान में करेगा क्या? नहीं करेगा, उसमें मानवता का वर्णन करेगा। संज्ञानात्मक में करता है। संज्ञानात्मक मतलब क्या करता है? वो विचार करेगा, चिंतन करेगा, स्मृति करेगा, भाषा प्रतिक्षण करेगा, समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, संज्ञानात्मक में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचम क्या है? क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया? क्या बोला? कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार, व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया है, बोला जा रहा है। कौन सा नहीं दिया गया है? सुडोल का दिया गया कि नहीं दिया गया है भाई? ठीक ना। लंब का दिया गया है, सुडोल का दिया गया है, गोल का दिया गया है। तो कौन सा नहीं दिया गया है? कलात्मक नहीं दिया गया है। सुडोल दिया गया है, लंब का है और गोल का, ये तीनों दिया है। ठीक है, और एक दिया है ना दुर्लभ वाला दिया है, लेकिन इसमें दुर्लभ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये कलात्मक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अथवा परायता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? किसका किसका आयु समूह? परांतक और अन्योन्यतात् का आयु समूह क्या है? किसके अनुसार? जीन पियाजे अपने भाई के अनुसार। ठीक है, तो जीन का 0 से 3 वर्ष, 0 से 5 वर्ष है क्या? नहीं। 13 से 18 वर्ष है क्या? नहीं। 20 से 12 वर्ष है क्या? ये तो पटांग है, नहीं। 19 से 21 वर्ष है क्या? ये भी नहीं। तो जीन पियाजे ने क्या है ऑप्शन? जीन पियाजे क्या कितने वर्ष के वो दिए हैं, बीच के मध्य अंतराल दिए हैं? वो दिए हैं 11 से लेकर 13 वर्ष। तो 11 से 13 वर्ष के ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 11 से 13 वर्ष के बीच में मानना है। क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? किनका कौन सा अधिगम? अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा अक्षम अधिगम का लक्षण होता है? उनमें अक्षम मतलब कमी, जाहिर सी बात है ना। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है क्या? ठीक है, वो इसमें लक्षण नहीं बोला, तो आंसर में क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा हम लोग का। संवेगात्मक अस्तित्व तो होता है, आवेगिकता होता है, अव्यवस्थित अवधान भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 का ए। नेक्स्ट 24 नंबर, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि क्या होती है भाई? किनकी? जो गंभीर मानसिक मंदता होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है बोल रहा है? 50 से 60 होती है क्या? नहीं। ठीक है, कितना होती है अपना? 36 से 51। 36 से 51 होती है किनकी बुद्धि लब्धि? कितनी होती है? गंभीर मानसिक मंदता वालों की 36 से 51। अब बुद्धि लब्धि हम लोग कैसे नापते हैं? ठीक है, उसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, पहले क्या? मानसिक आयु, क्या लिखते हैं? मानसिक आयु बटे में क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु जो है, वास्तविक आयु जो है इसमें गुणा में क्या कर देते हैं हम लोग? 100। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से सुने। ठीक ना, बुद्धि लब्धि हम लोग नापते हैं, मापते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोलता है हम लोग का? नेक्स्ट बोलता है, विकास की, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? किनके साथ बोला है? समान लिंग के साथ। स्त्री है तो स्त्री के साथ, पुरुष होता है पुरुष के साथ बोलता है रुचि या फिर मित्रता विकसित होता है। मतलब मित्रता किस अवस्था में, किस उम्र में स्टार्ट हो जाता है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन। क्लियर है। तो कौन सा है? 12 से 14 में होता है कि हम लोग को दोस्ती यारी, यही इसी अवस्था में दोस्ती ज़्यादातर बढ़ती है, ग्रुप में रहने शुरू करते हैं बालक, मतलब किशोरावस्था में ज़्यादातर ग्रुप बनाएगा। ठीक है,
ज़्यादातर अपना संगठन में रहने की कोशिश करेगा, मिल मिलाव ज़्यादा रखेगा, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? किसका चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है बोला जा रहा है। ध्यान से पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभिसारी चिंतन एक प्रकार है। सृजनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन ये भी है। तो कौन सा नहीं है? स्वप्निल चिंतन नहीं है, ठीक है। हम लोग का 3 प्रकार का चिंतन होता है। एक क्या है, कौन सा? ये अभिसारी वाला चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन और तीसरा आलोचनात्मक चिंतन का प्रकार है। लेकिन कौन सा प्रकार नहीं है? स्वप्निल चिंतन का। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा अपना? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? किसका समर्थक नहीं है? मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। बार बोल रहा हूँ, समर्थक नहीं देखना हमको, ठीक है। समर्थक नहीं है कौन? फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड का पूरा नाम क्या है? सिगमंड। क्या नाम है? सिगमंड, ठीक है। सिगमंड फ्रायड मानवतावादी का समर्थक नहीं है। बाकी कौन कौन है? मैस्लो है भाई, समर्थक है मानवतावादी का, रोजर्स है और आर्थर कोलम्स भी है, ठीक है। और हम लोग देखा जाए तो जो सिगमंड फ्रायड है किसके सिद्धांत के समर्थक है वो? ठीक है, किसके सिद्धांत के समर्थक हैं? क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या बोला? ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, सूर्य एक बार। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? अच्छा, समर्थक नहीं है बोला जा रहा है, क्लियर है। तो ये है फ्रॉड है, फ्रॉड का सिगमंड फ्रायड, ठीक है ना, मानवतावादी का नहीं है। तो किसना? ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। किनके हैं? ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषण के सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। मनोविश्लेषण, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? मनोवैज्ञानिक दिया है। मनोवैज्ञानिक के समर्थक नहीं है। किनके हैं? मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण, ठीक है, इसके समर्थक हैं, मनोविश्लेषण के समर्थक हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है ना। विलियम जेम्स थे क्या? नहीं। विलियम वेस्ट थे? नहीं। कौन थे? विल्हेम वुंड किसके थे? संरचनावाद के प्रवर्तक, ठीक है। संरचनावाद के प्रवर्तक विल्हेम वुंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? वही अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। तो क्या आवश्यकता है? अभिप्रेरणा से, आवश्यकता से प्रेरणा होती है, वही है, ये तो है। अंतर्नोद ये भी है, ठीक है। और प्रोत्साहन ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? संवेग नहीं है, अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित ये नहीं है। जबकि बाकी सभी लोग क्या अभिप्रेरणा से संबंधित है, किसी को प्रोत्साहन देंगे, अंतर्नोद होता है, आवश्यकता उसकी होती है, लेकिन संवेग क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? किसका? भय का संवेग, जो भय हमें लगता है उसका संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रतिकर्षण होगा क्या? भय से प्रतिकर्षण होता है क्या हम लोग किसी चीज से? नहीं। युत्सा करते हैं क्या? नहीं। शरणागत किसी के शरण में जाते हैं कि भय डरने से? नहीं। ठीक है। तो क्या करते हैं? भय लगने से बच्चे लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं, भागते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ये अंत हुआ हम लोग का वीडियो क्वेश्चन आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कुछ क्वेश्चन से एग्जाम में आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, और तो खासकर स्टेट टीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और छत्तीसगढ़ में ये शिक्षा जो भर्ती हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको यह सुविधा मिले और अच्छे से अच्छे पढ़ें। चलिए, हैव ए गुड डे। आप सभी लोग अच्छे से रहें।